स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर ना। तो आज मैं ट्राइंगल चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्लास 10th का चैप्टर है। अब हम कंटिन्यूसली इस क्लास 10th का पहले सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद से और कोई क्लास करेंगे। तो बच्चों ट्राइंगल चैप्टर ना, इससे पहले हमने जो ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है, ट्राइंगल चैप्टर हमने पढ़ा है क्लास 9th में। बच्चों वहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर में जो हम प्रूव करते थे और यहाँ पे प्रूव करते हैं उसमें डिफरेंट है। उसमें क्या थोड़ा सा ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो वहाँ पे जो हम ट्राइंगल प्रूव करते थे, वहाँ पे क्या प्रूव करते थे, हम ट्राइंगल के बीच में क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे। क्या लगाते थे वहाँ पे? कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? सिमिलैरिटीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? सिमिलैरिटीज लगाएंगे। तो चलो बच्चों कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में पहले हम डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलैरिटीज ना। तो बच्चों देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था बच्चों और सिमिलैरिटी में क्या होगा, मैं आपको ये डिफरेंस पहले बताता हूं। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में क्या होता था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था बच्चों हमारा कि क्या होता था, सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप और सेम साइज। बट बच्चों सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये देखो बच्चों इसमें क्या होगा, सेम शेप तो होगा पर साइज क्या होगा बच्चों, साइज क्या होगा इसमें, यहाँ पे साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। बच्चों साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहीं अब देखो कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगर मेरे को दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाना है, दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाते तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते थे हम बच्चों, उसको प्रूव करने के लिए क्या लगाते थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते थे। क्या लगाते थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते थे। कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते थे। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होते थे बच्चों हमारे, साइड एंगल साइड। अगर किसी दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल बराबर है तो उसको क्या बोलते थे हम, कॉन्ग्रुएंट है। कब? जब सेम शेप और सेम साइज दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक ये कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता था, ये क्या होता था बच्चों, साइड एंगल साइड। एक क्या होता था बच्चों, एंगल एंगल। अगर बच्चों उसको क्या होता था, अगर हम इसके तीनों एंगल क्या कर दें, इक्वल कर दें। अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल कर देते तो क्या हो जाता, हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता था। और या तीनों साइड बराबर कर दें हम, या तीनों साइड को बराबर कर दें, ये क्या होता था, साइड साइड साइड। या तीनों साइड बराबर कर दें तब दो ट्राइंगल कैसे होते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। और ये क्या होता, ए एस, एंगल एंगल साइड। अगर दो एंगल है और एक साइड है तब भी क्या हो जाता था बच्चों, तब भी ट्राइंगल कैसा हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता था। और एक लगाते थे हम RHS। RHS क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हम पता लगाते थे ये ट्राइंगल सेम शेप का और सेम साइज का है। जब किसी एंगल के ट्राइंगल प्रूव हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते थे बाई CPCD, मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसकी सारी चीजें क्या हो जाती थी, इक्वल हो जाती थी। मतलब सारी साइड और सारे एंगल्स क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। ठीक है बच्चों, ये तो कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट था। बट इन केस ऑफ सिमिलरिटी क्या लगाएंगे हम, अगर दो उसका सेम तो शेप है पर साइज कैसा है, डिफरेंट है। इन केस दो क्वाड्रिलेटरल लेता हूं मैं बच्चों, जैसे दो ट्राइंगल लेता हूं मैं, एक ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला, एक ट्राइंगल लिया ये वाला। बच्चों एक ट्राइंगल मैंने ये वाला लिया और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ये वाला। तो बताओ ये कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलर होंगे बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनका सेम शेप तो है पर साइज कैसा है, डिफरेंट है। पर यही चीज हम किस में लगाते हैं, सिमिलरिटी में लगाते हैं। यही चीज किस में लगाते हैं हम, सिमिलरिटी में लगाते हैं। ये चीज क्या लगाते हैं, सिमिलरिटी में लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल है। देखो सेम शेप तो है, दोनों ट्राइंगल के साइज कैसे है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये तो ट्राइंगल सिमिलर तो है। अगर इन केस में आपको बता दो, कोई सर्कल ले लिया मैंने, एक ये वाला सर्कल ले लिया और एक ये वाला सर्कल ले लिया, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। क्यों बच्चों, देखो सेम शेप तो है पर साइज कैसा है, डिफरेंट है। इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, साइज कैसा है, डिफरेंट है। तो बच्चों ये भी कैसे होंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल होंगे।
अगर इन केस ऑफ अगर मैं इसकी बात करूं डायगोनल्स की बात करते हैं, ये मैंने कोई एक स्क्वायर ले लिया इस शेप में, और बच्चों एक स्क्वायर ले लिया मैंने इस वाले शेप में, इससे बड़ा ले लिया, ठीक है, आप समझ जाओ। तो ये कैसा होगा, ये भी हमारा कैसा सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, ठीक है बच्चों। ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट होता है, और सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग रेशियोस बराबर होने चाहिए। तो बच्चों सिमिलरिटीज में हम बेसिकली यही चीज पढ़ते हैं, सिमिलरिटीज में क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम यही चीज पढ़ेंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे कर रहे हैं हमको, सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो सकता है, उनका साइज तो सेम होगा, नहीं सॉरी शेप तो सेम होगा पर साइज कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ये मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में हम जब करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बाद से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हमको प्रूव करना है, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग रेशियो के प्रोपोर्शंस कैसे बराबर होते हैं और उनके एंगल्स बराबर होंगे, तब हमारा क्या होगा, कोई ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का, और देखो और क्या सिमिलर हो सकता है, जैसे कि देखो जो कॉन्ग्रुएंट, देखो सिमिलरिटी का मतलब तो ये था ना, कोई सेम साइज होगा पर सेम शेप होगा, पर साइज कैसा होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, ठीक है। सिमिलरिटी हम इसके बेसिस पर करते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए, तो ये था कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों इन ट्राइंगल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे और सिमिलरिटी पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से हमको कोई मतलब है ही नहीं। तो बच्चों ठीक है, तो बच्चों इसको पॉज करो, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, उसके बेसिस पर हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको मैं सारा क्लियर कराऊंगा, थ्योरम पर्टिकुलर एक एक थ्योरम करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था बच्चों, कि जब दो ट्राइंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब। और सिमिलरिटी का क्या होता था बच्चों, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, सेम शेप और डिफरेंट साइज। देखो कॉन्ग्रुएंसी में जो रूल पढ़ते हम, ऐसे ऐसे पढ़ते थे, साइड एंगल साइड, ए ट्रिपल ए एंगल एस एस एस, ए एस एंगल साइड, और आर एच एस है राइट हाइपोटेन्यूस साइड। तो इसके बेसिस पर हम प्रूव करते थे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, इसका सेम शेप और सेम साइज है। इसके बेसिस पर सीपीसीडी से देखते थे कि बाकी सारी साइड और सारे एंगल क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सिमिलरिटी में क्या करेंगे बच्चों, सेम शेप होगा और सेम साइज कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मैंने ये दो ट्राइंगल बना दिए बच्चों, क्या किया, ये दो ट्राइंगल बना दिए, देखो इसका ये दोनों सेम शेप के हैं पर साइज कैसा है, डिफरेंट है। तो ये ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी लगेगी। तो ये एक सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है, देखो दो ट्राइंगल का शेप कैसा है, सेम है, पर साइज कैसा है, डिफरेंट है। और बच्चों ये दो हमने ले लिए, दो स्क्वायर ले लिया, दो डायगोनल्स ले लिए, तो देखो डायगोनल नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल, अगर दो क्वाड्रिलेटरल, इसका ये वाला शेप है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, पर इसका क्या है, डिफरेंट साइज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी क्या ऐसे हम प्रूव करते हैं, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा ना कि प्रूव कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन, रेशियोज के प्रोपोर्शन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके बेसिस पे अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। अब भी हमको पता चल जाएगा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंट होता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो देख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये बोल रहा है कि ऑल सर्कल आर्स, ये बोल रहा है सारे सर्कल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो बच्चों दोनों सर्कल में डिफरेंट क्या हो सकता है, कि देखो अगर एक सर्कल ऐसा हो सकता है, एक सर्कल ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक सर्कल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और भी बड़े बड़े साइज का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, और भी बड़े साइज का हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है। तो जी बच्चों कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए मेरे को, सेम शेप और सेम साइज चाहिए। बट सिमिलरिटी में क्या होता है, सेम शेप होना चाहिए, बस साइज कैसा होता है, डिफरेंट। तो बच्चों इसका आंसर कैसा है बच्चों, इसका आंसर है सिमिलर। क्या आंसर है इसका, सिमिलर, ठीक है। अब देखो ऑल स्क्वायर आर, जैसे बच्चों इस केस में हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। और ऑल स्क्वायर कैसे होंगे हमारे, जैसे एक स्क्वायर ये हो सकता है, एक स्क्वायर ये हो सकता है, एक स्क्वायर ये हो सकता है, बड़ा टाइप के, ठीक है। तो देखो ऑल स्क्वायर आर कैसे हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, वो कॉन्ग्रुएंट के लिए सेम शेप और सेम साइज चाहिए मेरे को, पर सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इसमें क्या चीज है, सेम शेप और डिफरेंट साइज। ये भी क्या होगा बच्चों हमारा, सिमिलर होगा इसका आंसर। और ये बोला डैश
ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर और आइसोसेलिस और इक्विलेटरल। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, देखो ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, कैसे ट्राइंगल होंगे हमारे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, उनकी सारी साइड कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, उनकी सारी साइड बराबर होती है। ये साइड भी तीनों साइड बराबर होंगी। अगर मैं ये ट्राइंगल बड़ा भी बना दूंगा तो भी क्या सारी साइड बराबर होंगी, और बड़ा बना दूंगा तब भी तो सारी साइड बराबर ही रहेंगी ना। तो ये कैसा होगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो ये बोला टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो एंगल तो हमेशा कैसे होंगे बच्चों, इक्वल ही होंगे। अगर सिमिलरिटी में होंगे तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैंने क्या होता है उसके लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं पर करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो कैसे रेशियो प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। तो ये कैसे बच्चों, इसका आंसर क्या बच्चों, प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों। अब देखो गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अगर मैं सिमिलर फिगर का आप एग्जांपल दूं तो सिमिलर फिगर क्या हो सकते हैं हमारी, ये दो ट्राइंगल का, एक ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, एक ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और एक मैं ये सर्कल बना दिया, ये वाला सर्कल बना, एक स्क्वायर ऐसा बना दिया मैंने और एक स्क्वायर ऐसा बना दिया। तो ये बच्चों क्या है, हमारा सिमिलर फिगर का ट्राइंगल। हमारे नॉन सिमिलर फिगर कैसे होंगे, नॉन सिमिलर फिगर कैसे होंगे, एक ट्राइंगल बना देता हूँ, एक इसके साथ क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, फिर इसके साथ क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये कैसे नॉन सिमिलर फिगर है। तो बच्चों ये सिंपल से क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो बच्चों सिमिलर फिगर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शंस कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखो बच्चों अगर देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होना चाहिए था, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे क्या है, सारे एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए थे। ठीक है बच्चों, और इनका फिगर क्या होना चाहिए, सेम शेप का फिगर होना चाहिए और साइज वाली डिफरेंट हो जाए। तो बच्चों इसमें क्या है, ये तो हमारा रोम्बस है और ये बच्चों कैसे है, स्क्वायर है। ना तो इनका शेप सेम है ना तो शेप सेम तो है ही नहीं ना। तो बच्चों शेप ही सेम नहीं है तो फिर एंगल्स तो एंगल भी डिफरेंट ही है। तो ये कैसे होंगे बच्चों, स्टेट द विच आर द कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर और नॉट। दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ this is not a similar, this is not a similar coordinate। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक्सरसाइज होगी हमारी फिनिश। हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।